सेक्शन 80D के बारे में आप लोग जानते हैं। सेक्शन 80D होता है जहां पे आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसका इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स बेनिफिट्स देती है। बट कुछ चीजें हैं जो सेक्शन 80D के बारे में आप नहीं जानते होंगे, वही चीजें आज मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D में, जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। सेक्शन 80D डिकोडेड फॉर यू। सेक्शन 80D पहले तो हम समझ लेते हैं क्या है। सेक्शन 80D आता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। नॉट ओनली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर भी करते हैं तो भी 80D का बेनिफिट मिलता है। आगे देखेंगे वीडियो में कैसे। सेक्शन 80D को बेसिकली हम चार में डिवाइड करेंगे, चार पार्ट्स में। पहला, आप सेक्शन 80D का बेनिफिट ले रहे हैं, आप इनकम टैक्स एसएससी हैं, आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट किड्स के लिए, और आपकी एज है 60 ईयर्स से कम, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे उस पे मैक्सिमम आपको 25,000 तक की रिबेट मिलेगी अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। किस कैटेगरी में आप पॉलिसी ले रहे हैं, इंडिविजुअल अपने लिए या अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए, और प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, आप असेसी हैं, आप इनकम टैक्स भरते हैं, आप असेसी हैं, तो आप ये 25,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप 60 ईयर्स से कम के हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है 80D का बेनिफिट लेने के लिए। पहला, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कैश में पे नहीं करेंगे। अगर कैश में पे करेंगे तो इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट हैज टू बी पेड थ्रू योर बैंक अकाउंट, या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैश में पे नहीं करेंगे, इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा ये। दूसरा, टोटल लिमिट 25,000 है। मान लीजिए आपकी दो पॉलिसीज चल रही हैं कहीं पे, यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस भी होता है, तो टोटल जो लिमिट है एक साल की वो है 25,000 पर एसएससी। तो अगर आप भी एसएससी और आपकी वाइफ भी एसएससी हैं तो उस केस में आप दोनों इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं सेपरेट पॉलिसीज लेके, या आप कंबाइंड पॉलिसी ले रहे हैं बड़े सम एश्योर्ड की, तो आधा आधा प्रीमियम देके भी आप इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरी चीज ध्यान रखनी है, अब क्या है, बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मल्टी टेन्योर पे भी अवेलेबल हैं। मतलब आप 2 साल 3 साल की पॉलिसीज का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। तो वहां पे कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, इसलिए यूजुअली लोग 2 साल 3 साल की पॉलिसी पे जाते हैं। तो उसके साथ साथ क्या है कि इनकम टैक्स बेनिफिट भी आप प्रॉपर ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपीज देना था फॉर 1 ईयर, वो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता, आपने पे कर दिया 25,000 फॉर 3 ईयर्स, तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा 25,000 डिवाइडेड बाय 3। हर साल आप डिवाइड करके वो इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपका 80D खराब नहीं होता अगर आप मल्टी टेन्योर पॉलिसीज ले रहे हैं, एंड दिस इज लीगल। ये सही तरीके से आप इनकम टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं। दूसरा, 25,000 तो आपने अपने लिए क्लेम कर लिया। दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए भी क्लेम करना चाह रहे हैं। तो पेरेंट्स की एज अगर 60 से ऊपर है तो 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप उनका प्रीमियम पे कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, और अगर 60 से कम है तो 25,000 का रिबेट आप ले सकते हैं। ये भी टोटल आपका सारे पॉलिसीज को मिला के ये होगा। मतलब 25,000 आप अपना ले रहे हैं, लेट्स से पेरेंट्स की एज 60 से ऊपर है तो 50,000 उनका ले रहे हैं, तो सेम तरीके से इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा जैसे आपको मिल रहा है। याद रखिए, आपको पेमेंट करनी है, आपको प्रपोजर बनना है पॉलिसी में, आप तभी आप इनकम टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे एज एन एसएससी, और पेमेंट कैश में नहीं करनी है। तीसरी चीज, ये सिनेरियो उसमें कि आपकी एज भी 60 से ऊपर है और आपके पेरेंट्स सुपर सीनियर हैं, तो दोनों के लिए इनकम टैक्स रिबेट आपको बन जाती है 50,000। तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, मैक्सिमम इन अ ईयर 50,000 अपने लिए आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं, और 50,000 फॉर योर पेरेंट्स जो सुपर सीनियर्स हैं। तो 1 लाख तक की इनकम टैक्स बेनिफिट रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ, हम बहुत बारी अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं। हम बिलीव करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में, और हम बिलीव करते हैं कि साल में एक बारी टेस्ट तो होना ही चाहिए, इफ नॉट लेस। कई लोग तो 6 महीने में भी एक बार टेस्ट कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का भी बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिलता है अंडर सेक्शन 80D। तो 5,000 तक का बेनिफिट आप साल में क्लेम कर सकते हैं फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। तो याद रखिएगा, जो आपकी 25,000 50,000 की लिमिट है उसी के अंडर ये 5,000 है, अलग से नहीं है। आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा है तो उसकी रिपोर्ट्स और उसका बिल्स, रिसीट सब रिटेन कर लें और 5,000 एडिशनल आपको मिल जाएगा। बट दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ 25,000 एंड 50,000, उसके अलावा नहीं है। मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 जाता है, तो 5,000 के अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लेते हैं तो 25,000 तक की रिबेट आप ले सकते हैं। फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शायद आपको नहीं पता होगा आज तक 80D के बारे में, अगर किसी कंडीशन के कारण हम हेल्थ इंश्योरेंस हमें नहीं मिलती है फॉर पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पा रही, कई बार ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल पाती या प्रीमियम बहुत हाई होता है, तो शायद हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं पेरेंट्स के लिए। सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में आपको 80D के अंडर 50,000 का आप क्लेम कर सकते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर के अंडर। अगर आपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर करे हैं साल में
तो और आप असेसी हैं, इनकम टैक्स असेसी हैं, आपने ही एक्सपेंडिचर करा है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं सेक्शन 80D में। यहाँ पे करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस की कोई डेफिनेशन तो नहीं दी गई, बट ये दिया गया है जो भी एक्सपेंस आपके हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन हो गए, मेडिसिन हो गए, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, तो वो सब हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में आएंगे। उसकी प्रॉपर रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए, बिल्स होने चाहिए, और प्रॉपर आपने ही पेमेंट करी होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पेमेंट करी है एज एन असेसी। तो इसका भी इनकम टैक्स बेनिफिट आप उठा सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 इन अ ईयर अंडर सेक्शन 80D। तो ये एक नई चीज जो आपको पता लगी है, कई बार पेरेंट्स की इंश्योरेंस नहीं मिल पाती है, तो भी आप 50,000 का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फिफ्थ पॉइंट विच इज हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जो हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। सो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे आपको कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है कि आपके पास प्रॉपर रिसीट्स होने चाहिए जो आपने पेमेंट करी है, आपके पास बिल्स होने चाहिए जो आपने पेमेंट करी है। थर्ड, आप कैश से पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज वो ट्रैक रखना मुश्किल है, इट हैज टू बी फ्रॉम योर ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट या चेक से आप पेमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी कंडीशन कि आप खुद असेसी होने चाहिए, अगर आप पे कर रहे हो पेरेंट्स के लिए तो आप असेसी होने चाहिए और इनकम टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं, या सीनियर सिटीजन खुद असेसी हैं और इनकम टैक्स बेनिफिट वो क्लेम कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये वाला बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये उसी कंडीशन में है जहां हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी प्रीमियम आप पे नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कौन कौन सी पॉलिसीज आपकी एलिजिबल होती हैं फॉर सेक्शन 80D। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ कोर्स, जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है, जिसको मेडिक्लेम भी बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, वो कवर है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस ली जहां पे आपको क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट मिलता है लमसम में ऑन डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। तीसरी तरह की इंश्योरेंस हम यूजुअली लेते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो पर्सनल एक्सीडेंटल पे आपको 80D का बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही किसी और सेक्शन में कोई बेनिफिट मिलता है, सिर्फ क्रिटिकल इलनेस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स ही क्वालिफाई होते हैं अंडर सेक्शन 80D। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेकिन क्रिटिकल इलनेस आपने एज अ राइडर ले लिया टर्म इंश्योरेंस में, तो क्या होगा, जो उस टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो आप क्लेम कर पाएंगे सेक्शन 80D में, लेकिन टोटल लिमिट जो भी हमने स्पेसिफाई करी 25,000 50,000 उसी के अंडर ही क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। ये थी मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्शन 80D। आई एम श्योर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली होंगी, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दें सो दैट वो भी कुछ नई चीजें सीख पाए और फायदा उठा पाए। सो जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। कितने मिनट्स के मुझे चेक करना है, मुझे देखना का एक्चुअली ना, मैं पीछे वाले कैमरा में ना क्या बेनिफिट मिलेगा ये। दूसरा, आप इनकम टैक्स बेनिफिट का जो कुछ करा है आपने, कुछ वीडियो